आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक एहसास है। ये एक वादा है अपने देश को बेहतर बनाने का, अपनी क्षमताओं को समाज के लिए समर्पित करने का। एक कुशल चिकित्सक, प्रेरक वक्ता और शिक्षा व चेतना के संगम में विश्वास रखने वाले डॉक्टर आमो सचान ने 15 अगस्त के अवसर पर हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर और बाराबंकी, साथ ही शेखर हॉस्पिटल इंदिरानगर में युवाओं और चिकित्सा जगत के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिए। भारतवर्ष आज से 79 इयर्स पहले आज़ाद हुआ था। देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन की आहुतियां दी, अपने जीवन के सुख चैन को त्याग करके स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया। हम सब में ज्यादातर लोग उसके बाद के पैदा हुए हैं। हमने उन संघर्षों को अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन उनकी कहानियों को पढ़ा है, सुना है और जीवंत होकर के उसको कई जगह कहानियों में देखा है। जिसने वो दिन नहीं देखा है वो इस स्वतंत्रता की महत्ता को समझ नहीं सकता है। आज जिस तरीके से हमको अपनी हर कार्य को करने की आज़ादी है, वो उस समय नहीं थी। मैं आपको एक घटना बताता हूं। करीब 4 वर्ष पहले मुझे मेडिकल काउंसिल की तरफ से कर्नाटक में एक बेल्लारी जगह है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज को देखने का, इंस्पेक्शन करने का मौका मिला। तो जब मैं उस मेडिकल कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि वहाँ के जो कमरे हैं बहुत छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, कोई बड़ा कमरा वहाँ था ही नहीं। तो मैंने वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनसे पूछा कि ये किस तरीके से बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज तो इस तरीके से नहीं बनते हैं जिस तरीके छोटे छोटे कमरों में बने हुए हैं। तो जो उन्होंने सूचना दी वो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक थी। उन्होंने बताया कि ये बेल्लारी की सेंट्रल जेल थी, जिसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर जब आगे और इंस्पेक्शन किया मैंने, तो उसमें कुछ एरिया उन्होंने सेंट्रल जेल का अलग से स्थापित प्रिजर्व कर रखा है, जिसको उन्होंने कन्वर्ट नहीं होने दिया दूसरे कामों के लिए, और ओरिजिनल जैसा था वैसा ही उसको रखा है। उसकी जो सेल्स थी, जिन सेल्स में कैदियों को रखा जाता था, तो जो भी आज़ादी की आंदोलन की तैयारी करता था, तो अंग्रेज लोग जो शासक थे और उनके पिछलग्गू जो भारतीय भी कुछ ऐसे हो जाते थे जो आदेश वो देते थे उसका अनुपालन करते थे, क्योंकि अत्याचार भारतीय करते थे, अंग्रेज तो बहुत थोड़े से होते थे, लेकिन अपने निहित स्वार्थों में जुट करके और उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू करते थे। तो जो भी कोई सर उठाता था उसका सर कुचलने के लिए और लोगों के अंदर भय की भावना व्याप्त करने के लिए इस तरीके के काम करते थे, जिससे लोग भयभीत हो जाएं और आज़ादी की बात सोचे भी नहीं। तो उस समय जो कोठरियां थी जिनमें उन कैदियों को रखा जाता था, अब आप उसको इमेजिन करिए, एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का कमरा हो, उस कमरे में 5-6 लोग बेड़ियों से बांध के रख दिए जाएं और उसके अंदर कोई भी टॉयलेट ना हो, और सिर्फ एक कोने में घड़ा एक रखा रहता था, उस घड़े में एक मग्गा रखा होता था, बस आप उससे पानी पी सकते हैं, और नीचे सलाखों का दरवाजा, नीचे से खाना उसमें सरका दिया जाता था। आप इमेजिन करिए कि अगर एक जगह बंधे हुए 8-10 आदमी 3-4 दिन भी अगर उसमें टॉयलेट नहीं जाएंगे तो टॉयलेट तो ऑटोमेटिकली वहां सब हो ही जाएगा। इतनी भयभीत करने वाली दशा, कितनी बदबूदार जगह, आदमी किस तरीके से वहां जीवित रहता था। लोग
अपने मृत्यु की भीख मांगते थे और वो उस प्रताड़ना को दिखाना चाहते थे कि लोग देखें कि यदि तुमने आजादी के लिए सर उठाया तो तुम्हारी ये दशा होगी। फिर भी लोग नहीं माने। लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी सिर्फ आज का ये दिन देखने के लिए कि आज हम इस आजादी से रह सकें। विश्व की ऐसी परिस्थितियां हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज और इंग्लैंड वीक पड़ा, चारों तरफ से उस पर हमला हुआ। इस वजह से जिन जिन देशों ने आजादी के लिए आवाज उठाई उन लोगों को सीक्वेंस से आजादी मिलती गई। आजादी मिलने की संभावना भी नहीं थी, उसके बाद भी लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। वो तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि देश एक एक करके पूरे विश्व के देश आजाद हो गए। एक समय था जिस समय ब्रिटिशर्स का 90% ऑफ द होल वर्ल्ड उनका कब्जा था और फिर इवन अमेरिका भी उन्हीं के कंट्रोल में था। तो हम आज इस बात को याद करें, कम से कम इस दिन तो याद करें कि हमको जो आज ये आजादी की खुली हवा मिल रही है ये किन लोगों के त्याग और बलिदान से मिली है, और उसकी महत्ता को समझें और हर अपने उस अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन पूरी कठोरता से, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करें। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्ति नहीं था। आज की सच्ची आजादी है बीमारी से, अज्ञान से और असमानता से मुक्त होना। उन्होंने कहा, हम सब स्वास्थ्य कर्मी इस आजादी की लड़ाई के सिपाही हैं। उनके शब्दों में भारत का हर डॉक्टर, हर नर्स और हर स्वास्थ्य कर्मी इस नए भारत के स्वतंत्रता का सेनानी है जो जीवन बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज हम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सर्विसेज में काम कर रहे हैं। आज भी हम कोई बॉर्डर्स में युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन देश पूरा कोई बॉर्डर में युद्ध लड़ने नहीं जाता है। हम सबका कर्तव्य है कि हम जहां हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पे हम पूरी कर्मठता से, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम को अंजाम देते हुए देश की सेवा करें। आजादी का असली आनंद तब है जब हम सोच में, शिक्षा में और सपनों में स्वतंत्र हों। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हारा सफेद कोट सिर्फ पेशे की पहचान नहीं बल्कि सेवा का व्रत है। इसे गर्व और जिम्मेदारी के साथ निभाना ही देशभक्ति है। जो भी व्यक्ति ये कार्य नहीं करता है, अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, वो देश के प्रति बहुत उसका एक अपराध बोध है। जितने अधिकार आज मिले हुए हैं, जितनी स्वतंत्रता हमारे पास है, बहुत सारे देशों में आज भी नहीं है। बहुत सारे देश हैं, अगर आप उनको देखें जाकर के तो वहां पर किसी भी तरीके का उनके पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो आप आज भी भाग्यशाली हैं कि आपको वो सब मिल रहा है। इसलिए भारत उन देशों में, पूरे विश्व में एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरे विश्व को दिशा दी है। हम उन चीजों को भी भूल गए जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे। जो हमारा ज्ञान था, उस ज्ञान को भी हम भूल गए और आज हम इस दयनीय हालत में पहुंच गए हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं, दृढ़ विश्वास है मेरा कि भारत का नागरिक इतना सक्षम है कि वह यदि अपनी पूरी लगन और निष्ठा से काम करे तो वो विश्व के किसी भी देश के नागरिक से आगे जा सकता है। डॉक्टर आमोस सचान जी के लिए भारत का भविष्य हमारे मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में बैठा प्रत्येक छात्र है। वे मानते हैं यही युवा आने वाले भारत को स्वस्थ और सशक्त बनाएंगे। मैं विश्व के लगभग सभी देशों में गया हूं और जहां जहां जाता हूं देखता हूं कि भारतीयों की वहां पर प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उनके काम के कारण। जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं विदेशों में जाकर के, क्योंकि जो कमियां
हमारे इस देश में रह करके हमारे अंदर आ जाती है, वो बाहर उस देश की परिस्थिति में ठीक हो जाती है। तो हम एक अच्छे नागरिक की तरह वहां काम करते हैं और उस देश की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उसमें बहुत सहभागी करते हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें 3 बातें सिखाता है: साहस, शांति और समर्पण। एक सच्चे भारतीय के जीवन में यही 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने चिकित्सा जगत से जुड़े सभी छात्र और चिकित्सकों को बताया कि आपका साहस कठिन परिस्थितियों में जीवन बचाता है, आपकी शांति मरीज के मन को सुकून देती है और आपका समर्पण ही आपको सच्चा जीवन दाता बनाता है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डॉक्टर आमो सचान का एक ही संदेश रहा कि आजादी का असली उत्सव तब है जब हर नागरिक को समान जीवन का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि आज जब हम अपने तिरंगे को सलाम करते हैं तो याद रखें, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि हमारे इस वादे का प्रतीक है कि हम अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने समय को इस मिट्टी के हर इंसान की सेवा में लगाएंगे। ये जो दुर्भावना है, ये दुर्भावना सिर्फ हम लोग यहाँ आपस में पास में रह करके इतनी दुर्भावना है, ये बहुत ही गलत है। हमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, न जाति का, न पाति का, न धर्म का, न किसी रंग का, न वर्ण का, क्योंकि सब एक हैं, मनुष्य सारे एक हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी महत्ता है कि इस स्वतंत्रता दिवस की महत्ता को हम समझें और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मैं स्वयं अपने आप में वो सारे काम करने के लिए अग्रशील रहता हूं कि जो भी मेरा कर्तव्य है उसको मैं अक्षरशः पालन करूं। डॉक्टर सचान का संदेश हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, ये जीने की एक शैली है जिसमें सेवा, त्याग और प्रगति तीनों एक साथ चलते हैं।